अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी मेरी मक्का मदीने की जर्नी। और हम लोग निकले थे अराउंड 11:15 बजे और यहाँ से 13 घंटे दिखा रहा है, 13 आवर्स दिखा रहा है टू रीच मक्का। और सबसे पहले तो हमें कुवैत बॉर्डर पहुंचना है। कुवैत बॉर्डर हमारे घर से अराउंड 1.5 आवर का डिस्टेंस है। और कुवैत बॉर्डर पहुंचने के बाद जो है वो आता है सऊदी बॉर्डर। सऊदी बॉर्डर हमें क्रॉस करना होगा। सऊदी बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो सिटिंग पोजीशन में है राइट नाउ। जब तक पेपर वर्क नहीं होता तब तक हमने सोचा कि उनको बिठा के रखें और जगा के रखें। और क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ चेकिंग होती है तो उनको फिर बाद में एक बार सो गए तो उनको डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे सारा पेपर वर्क हो गया था। मैंने क्लिप वीडियोस नहीं ले पाई मैं, क्योंकि हमारा पहली बार था जाने का। तो बहुत थोड़ा बहुत हम लोग भी नर्वस थे और समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। और हम लोग बहुत टाइम बाद जो है वो उम्रा करने जा रहे थे। सो यहाँ पे अब क्रॉस कर लिया है हमने जो है वो सऊदी तो आई मीन कुवैत बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है, सऊदी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले आए थे कुछ खाने के लिए, भूख लगी थी। हमने डिनर नहीं किया था घर पे। तो जैसे हम क्रॉस करते हैं ना सऊदी बॉर्डर, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वॉशरूम्स है, मस्जिद है वहाँ पे। आप वहाँ पे आराम से नमाज़ पढ़ सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो भी वहाँ भी आप खाना वाना खा सकते हो। 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। और हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे दूर दूर तक। मतलब बहुत दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थे। अगर आप रात को निकलते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ड्राइविंग करनी होगी, बहुत स्लो एंड मतलब जो आपको लिमिट दिया गया है उसी लिमिट में आपने जो है वो ड्राइविंग करनी होगी, बहुत ही स्लो और बहुत केयरफुल। क्योंकि यहाँ पे एक जस्ट इट इज़ लाइक वन वे, आने का और जाने का भी एक ही रास्ता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आगे जाके कहीं ना कहीं लाइक बीच बीच में आपको सिटी एरिया मिलेगी, तो वहाँ पे आपको कोई स्ट्रीट लाइट्स और लाइट्स नज़र आएंगी। वरना दूर दूर तक कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं यहाँ पे। बट आई टेल यू द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। व्यू इतना प्यारा है। अंदर रास्ते पे जाने का यू कैन सी ब्यूटीफुल पहाड़्स एंड माउंटेन्स। बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। मुझे तो लगता था कि सिर्फ ग्रीनरी इज़ खूबसूरत होती है, ग्रीनरी जो होती है वही खूबसूरती होती है बहुत दुनिया में। और इससे ज़्यादा और कोई खूबसूरत नहीं होता। बट अब जाके एहसास हुआ कि जब मैंने खुद इन पहाड़ों को देखा अपनी आँखों से, अभी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँ ना मेरे गाड़ी में से, तो आपको नज़र इतना कुछ नहीं आएगा और ना आपको महसूस होगा कि ये पहाड़ भी खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर आप खुद अपनी आँखों से देखोगे तो पहाड़ भी बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत होते हैं। तो यहाँ पे इतना प्यारा और ख़ूबसूरत व्यू था। पूरा रास्ता हमने बहुत इन्जॉय किया। जब हम दिन में आ गए ना, रात में तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा, ना कोई पहाड़, ना कोई इंसान, ना कोई कुछ नज़र नहीं आएगा। बट येस, द डे टाइम आपको सब नज़र आएगा। और हम लोग जो हैं वो सुबह होने तक ऑलमोस्ट पूरी रात जो है वो हस्बैंड ने मेरे ड्राइव किया है। और हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं तैफ। सबसे पहले आएगा तैफ। तैफ में हमें एहराम बांधना है, शावर लेना है, एहराम बांधना है। पहले तो हमारा तैफ में स्टे करने का प्लान था, लेकिन बाद में पता चला कि काबे शरीफ का गिलाफ जो है वो चेंज होने वाला है, तो हमें वो भी देखने मिलेगा। तो हमने सोचा कि नहीं, हम जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और वहीं से एहराम बांध के मक्का में ही रहेंगे जाके। तो सो देन वी डिसाइडेड कि नहीं, हमें तैफ में नहीं रुकना है, जस्ट हमें वहाँ पे एहराम बांध के फटाफट से निकलना है वहाँ से नमाज़ पढ़ के। तो तैफ जब हम पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहले हमें
अगर आपने शावर नहीं लिया है या आपको शावर लेना है या आप शावर ले चुके हैं तो नो प्रॉब्लम, आप अगर क्लीन हैं तो कोई बात नहीं, आप वज़ू करके एहराम भी बांध सकते हैं। लेकिन तैफ़ में हम सब ने शावर लिया क्योंकि डेफ़िनेटली हम कुवैत से निकले थे और बहुत थके हुए थे और रास्ते में भी बहुत गंदे वॉशरूम्स मिलते हैं, कोई क्लीन या साफ़ सुथरा वॉशरूम नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये यहाँ पे अब तैफ़ हम लोग पहुँचने वाले हैं और कुछ ही देर में हम तैफ़ पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने शावर लिया, शावर लेके वज़ू किए, व एहराम बांधे, नमाज़ पढ़ी, नियत कर ली उम्रा की नियत करनी होती है तो यहाँ पे नियत भी कर ली। तो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत पहाड़ हैं तैफ़ में, मतलब इतने नज़दीक पहाड़ हैं। ऐसा लगता है कि मतलब इसमें ना यहाँ पे ऐसे पहाड़ काट के इन्होंने ये रास्ते बनाए हैं यहाँ पे टू रीच मस्जिद। तैफ़ की जो मस्जिद है वहाँ पे पहुँचने के लिए ये इस तरह से ये रास्ते हैं। लेकिन आई विल टेल यू इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। आपने जाना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ का व्यू। बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबां वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। अफ़क़द गुनाही, अल्लाहु अल्लाह, आलमिन बासाही, अल्लाहु अल्लाह, yüreklerin fanahi, Allahu Allah, İcid Allah görmedi bunları, rahmeyle bağışla। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि कुवैत बॉर्डर एंड सऊदी बॉर्डर पे जो है वो मैं वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि हमारा पहली बार था, मतलब बाय रोड हम लोग पहली बार जा रहे थे उम्रा के लिए। उम्रा हमने पहले भी बहुत बार किया है बट बाय रोड खुद ड्राइव करके हम पहली बार जा रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस थे, कंफ्यूज थे कि क्या होगा। इंशाल्लाह फिर से हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मैं आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूँगी। तो ये हम पहुँच गए हैं तैफ़ की मस्जिद और यहाँ पे भी मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लोग बेचारे लाइक एहराम में हैं और नहा धो के वो लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं, तो मुझे वीडियो लेना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी का भी वीडियो ज़्यादा नहीं लिया। और यहाँ पे एहराम बांधने के बाद, नियत करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद हम निकले मक्का के लिए। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك। और तैफ़ से मक्का जो है वो अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की दूरी पर था। और अब हम मक्का जो है वो एंटर करने वाले थे, तो यहाँ पे लिखा है मुस्लिम्स ओनली, तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स ही एंटर कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम्स जो है वो आगे जा सकते हैं, दूसरा रोड है वो दूसरा रोड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर दिए हैं मक्का के लिए अब। और यहाँ पे थोड़ी
आगे जाके ना सारी बहुत सारी ये लोग चेकिंग कर रहे हैं, चेक पोस्ट है यहाँ पे। आपकी आईडी चेक होगी, आप मुस्लिम हो या नहीं, और आपकी गाड़ी भी चेक होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ वो लोग चेक करते हैं और उसके बाद ही वो हम आगे जा सकते हैं इस चेक पोस्ट के। الله الله ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله। और यहाँ से अंदर हरम में जाने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारा जो है अराफात का एरिया है, और यहाँ पे हमारे जो टेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। जो हज्जी थे यहाँ पे जितने भी लोग हमारे हज्जी थे, उन्होंने जो है वो हज परफॉर्म किया था, अभी अभी हज करके जो है वो निकले हैं यहाँ से। तो अल्लाह उनका सबका हज कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना खूबसूरत लगता है ना यहाँ पे ये एरिया, कि मतलब अल्लाह हमें भी हज करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और इंशाल्लाह जल्दी हम हज करने भी आएंगे, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारी हज की डिटेल्स भी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी हम बहुत जल्द उम्रा करने के लिए फ़िर से जाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें बुलाए वहाँ पे फ़िर से, तो हम जाएंगे ज़रूर। तो ये आप देख सकते हो कि उस वक्त ना मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल जो है वो अच्छी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस बार जो है वो मुझे आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादा शेयर करने नहीं मिले सारे डिटेल्स, बट मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाया है कि किस तरह से बहुत आसान है, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है यहाँ से ट्रैवल करना, और बाय रोड एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर सही हो और नीयत आपकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छे से और आराम से आप पहुँच जाएंगे उम्रा करने के लिए। तो ये मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि मतलब मैं बस मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे और बस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक निकल रहा था, और बस मेरे आंसू जो हैं वो रुक नहीं रहे थे। और हर एक मेरे अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था कि मतलब मैं और शोएब हम दोनों इतना एक्साइटेड और इतना खुश थे कि मतलब इतने सालों बाद बड़े मुश्किलों से हमने बहुत मुश्किल दिन देखे, और करोना वायरस के टाइम पर, तो उस टाइम पर भी उसके बाद हम अभी उम्रा करने के लिए निकले, और हम इतने खुश थे और बहुत बहुत सुकून महसूस हो रहा था अंदर से, दिल से। और बस दुआ एक ही निकल रही थी, अल्लाह हमारा उम्रा कबूल करे, और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह हमारा उम्रा कबूल फरमाए, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ली और बहुत अच्छे तरीके से पहुंच गए थे मक्का, और ये अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो हमने यहाँ पे होटल बुक किया अब आने के बाद, यहाँ पे पहले बुकिंग नहीं की थी पर यहाँ पे आने के बाद की। फरमोंट मक्का क्लॉक रॉयल टावर में हमने बुकिंग किया, और बहुत बहुत क्रेज़ था मुझे वैसे भी यहाँ पे रहने का, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस बार मुझे रहने मिलेगा, क्योंकि पहले भी हमने ट्राई किया था। तो जब हम पहले आए थे तभी ट्राई किया था यहाँ रहने को, तो यहाँ पे सब फुल था होटल, तो बुकिंग नहीं मिली थी। तो इस बार हमें बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं इस बार कि मुझे यहाँ पे होटल में जो है वो रूम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना प्यारा और इतना ख़ूबसूरत व्यू जो मिला मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे, हम लोग जो है वो 42 फ्लोर पे हमें जो है वो रूम मिला था, वहाँ से सीधा काबा शरीफ नज़र आ रहा था, और इतना प्यारा और इतना अच्छा व्यू, और बच्चे भी इतना खुश थे, दे वर सो हैप्पी। बच्चे बहुत खुश थे और मैं ख़ुद भी एक्साइटेड थी। तो मैं आपको दिखा दूँ होटल रूम अभी यहाँ पे। तो ये है सबसे पहले एंट्रेंस पे, ये एक वार्डरोब है यहाँ पे, आप यहाँ पे अपनी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हो।
और ये था 1 बेडरूम का जो रूम है वो मिला था। यहाँ पे छोटा सा एक किचन जैसा उन्होंने बनाया हुआ है। ये है फ्रिज, और यहाँ पे ये छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे आप अपना खाना जो है वो थोड़ा बहुत, अगर आपको कुक करना हो तो कुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हॉट प्लेट भी दी हुई है, कॉफ़ी मशीन्स हैं और सब कुछ है यहाँ पे। और ये है वॉशरूम, एंट्रेंस पे ही ये वॉशरूम है सबसे पहले। तो ये एक अंदर 2 वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2 वॉशरूम्स हैं। बच्चों का, टोटल बच्चों का जो है वो सेपरेट वॉशरूम। और यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल थी, लाइक शैम्पूज़ एंड बहुत अच्छे ब्रांड के शैम्पूज़ इन्होंने रखे हुए थे, एंड बॉडी वॉशेस और सब कुछ। तो यहाँ पे ये इस तरह से है। बहुत बहुत खूबसूरत होटल है ये, एंड इतना कंफर्टेबल है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये है यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग एरिया है। और टेलीविज़न देखने के लिए तो बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे। एंड आई विल शो यू द व्यू, इट इज़ सो ब्यूटीफुल व्यू कि ये देख सकते हो आप। ये पूरा जो है मक्का यहाँ से नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये आप काबा शरीफ देख सकते हो, यहाँ से काबा शरीफ पूरा बिल्कुल सामने नज़र आता है। और जब मैंने ये काबा शरीफ यहाँ से देखा तो मैं यहीं पे बैठ के रोने लग गई कि मुझे बस अब जाना है, नीचे जाना है और मुझे काबा शरीफ के पास जाना है। तो बट बच्चे और सब लोग हम इतना थके हुए थे कि थोड़ा सा रेस्ट करने का दिल किया, उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल नमाज का टाइम नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि नमाज एक बार हो जाए उसके बाद हम उम्रा करेंगे। तो यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे इस तरह से बेड है। हमने एक्स्ट्रा बेड लगवा दिया था बच्चों के लिए भी, तो इसलिए। और ये एक छोटा सा और वार्डरोब है बेडरूम के अंदर, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा है ये वार्डरोब। और यहाँ पे एक और वॉशरूम है अंदर बेडरूम के अंदर। और यहाँ पे ये इस तरह से शावर का अलग है एंड वॉशरूम अलग है। तो इट वाज वेरी गुड एंड वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, क्योंकि हम मेरे बच्चे 3 हैं और हम लोग 2 थे। तो यहाँ पे इस तरह से है। तो फिर बहुत ही 2 वॉशरूम्स थे यहाँ पे, इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि बच्चों का जो है वो वॉशरूम ही अलग हो गया। एंड फिर से मैं यहाँ पे आई तो सब लोग जो हैं वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले रहे थे, सोने चले गए, लेकिन मैं जो है वो यहीं बैठी रही काफ़ी देर तक, यहीं बैठी रही मैं। और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही और मैं थोड़ी बहुत इबादत की। और उसके बाद जब सब लोग रेस्ट लेने के बाद उठ गए तो हम लोग चले गए नीचे। और जब हम यहाँ से सीधा नीचे उतरते हैं ना, लिफ़्ट, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे लिफ़्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन सी कैसी है। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था हमारे लिए यहाँ पे लिफ़्ट का प्रोसेस जो है वो इनका। तो यहाँ पे हमने जो है वो चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ पी, थोड़ा फ्रेश हो गए। कॉफ़ी और चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी से हम आए थे। और शुएब जो हैं वो बिल्कुल भी सोए नहीं थे। तो फिर भी हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत, उन्होंने नैप ले ली थी। और फिर हम लोग बोले कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था मुहर्रम की वजह से, कि हम लोग ज़्यादा देर हम वहाँ पे रुक नहीं सके, हमें वापस आना पड़ा। क्योंकि यहाँ पे उम्रा करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत बहुत लाइक इम्पॉसिबल। सिर्फ अगर करना है तो ऊपर कर सकते थे, नीचे करना लाइक नामुमकिन सा था बच्चों के साथ। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऊपर ही उम्रा कर लें थोड़ी देर में जाके। फिर दिल मान ही नहीं रहा था किसी तरह से कि हम ऊपर जाके उम्रा कर लें। 3 फ्लोर्स है ना यहाँ पे, तो 3rd फ्लोर पे जाके उम्रा करने का फिर हमने डिसाइड किया। नीचे तो बिल्कुल भी। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद जो है वो उन्होंने गिलाफ चेंज होने का स्टार्ट कर दिया था, गिलाफ चेंज हो रहा था यहाँ पे। तो उन्होंने सब लोगों को यहाँ पे बंद कर दिया था अंदर नीचे
नीचे उम्रा करना। थोड़ा थोड़ा करके वो लोग अभी बंद कर रहे थे, और जो कर रहे हैं उम्रा ऑलरेडी, वो जो परफॉर्म कर रहे थे लोग, उनको भी वो खाली कर रहे थे, निकाल रहे थे लोगों को। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो है वो तवाफ़ और उम्रा सब कुछ रोक दिया था उन्होंने, थोड़ी देर के लिए बस, जब तक ये इनका जो है वो गिलाफ़ अच्छी तरह से चेंज नहीं हो जाता तब तक। और हम लोगों ने सोचा कि फिर क्यों ना हम ऊपर ही कर लें उम्रा। तो हमने जो है वो यहाँ पे ऊपर उम्रा किया, और उसके बाद ऊपर उम्रा करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम जो है वो सफ़ा मरवा अपने पैरों से कर सकें, अपने ख़ुद पैरों से चल के कर सकें। तो हमने जो है वो ये कार्स ले ली थी, और बस इस कार्स में हमने जो है बाइक्स पे हमने सफ़ा और मरवा परफॉर्म किया। और ऊपर जो है वो उम्रा करना इतना आसान नहीं होता, बहुत बहुत बड़ा चक्कर जो है वो काटना पड़ता है, बहुत बड़े फेरे होते हैं ऊपर, और बच्चों को लेके स्ट्रोलर ढकेलो और उनके साथ फिर उम्रा करो। और ऊपर से हम इतनी लॉन्ग जर्नी आए थे ड्राइव करके, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हमारा उम्रा हो ही गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो ही गया फाइनली। और दिल जो है वो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था कि ये, और फील भी नहीं हो रहा था कि उम्रा हुआ। पता नहीं इतनी जल्दी में जैसे कि ऐसे लगा जैसे कि कोई ख्वाब देख के उठ गए हैं हम लोग। तो फिर शुएब ने कहा कि चलो फिर से एक बार हम उम्रा करते हैं, सिर्फ तुम और मैं चलते हैं मस्जिद आयशा, और वहाँ से हम एहराम बांध के निकलते हैं और एक बार फिर से उम्रा करते हैं। सो मैं और बच्चे हम लोग सब यहाँ पे आ गए थे, ब्रेकफ़ास्ट किया हम लोगों ने, और बच्चों को वापस जो है वो रूम में छोड़ दिया, और हम लोग जा रहे थे अभी सेकंड टाइम उम्रा करने के लिए। तो यहाँ से हमें जाना था मस्जिद आयशा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिफ्ट देख आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे लिफ्ट के अंदर इतने सारे जो हैं वो ऊपर नीचे पता नहीं कौन से जो हैं वो फ्लोर्स हैं, कुछ समझ नहीं आता, बहुत कंफ्यूजिंग है ये। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा में सिर्फ मैं और शुएब जा रहे थे, बच्चे जो हैं वो उनको नहीं लेके जा रहे थे हम लोग, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, तो हमने सोचा कि उनको हम रेस्ट दें, तो इसीलिए उनको रूम में ही छोड़ दिया था। और हम जा रहे थे अभी सेकंड टाइम उम्रा करने के लिए। तो यहाँ सेकंड टाइम उम्रा हम कर सकते हैं मस्जिद आयशा में जाके, हमने एहराम बांधना है और वहाँ से नियत करके हमने निकलना है फिर से मक्का के लिए। तो यहाँ पे फिर हम ऑलमोस्ट अभी मस्जिद आयशा में पहुँचने वाले थे, और मस्जिद आयशा में पहुँचने के बाद हम यहाँ पे एहराम बांध के अभी हम पहुँच चुके हैं। ये मस्जिद आयशा है यहाँ पे, और यहाँ पे एहराम बांध के नियत करके फिर हम निकले थे फिर से एक और बार उम्रा करने के लिए। तो इस बार हमें जो है वो हम खुशकिस्मत थे, मौका हमें मिल गया नीचे उम्रा करने का। और क्योंकि बच्चों के साथ ना स्ट्रोलर्स वगैरह के साथ वो लोग अलाउ नहीं करते हैं नीचे, स्ट्रोलर्स वगैरह अगर हों बच्चों के तो सिर्फ ऊपर ही उम्रा कर सकते हैं। और काबे के पास जब हम उम्रा करते हैं काबे को देखते हुए इतने नज़दीक से, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कि हमारी सारी दिल की जो भी दुआएं हैं और सारी गुनाह भी माफ़ हो रही हैं, और सारी दुआएं भी जो है ना हमारे दिल से और मुंह से जो निकल रही होती हैं उस वक्त, तो ऐसा लगता है कि वो सारी दुआएं कबूल हो रही हैं। तो वो एक अलग ही मज़ा और अलग ही एक प्यारी सी चीज़ होती है जो जब हम काबे शरीफ की तरफ देखते हुए और उसके इतने नज़दीक हम तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। तो इसलिए ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, बस अब हमें एक और बार उम्रा कर लेना चाहिए। हम भले कितने भी टायर्ड हों, हम कितने भी थके हुए हों, हम इतनी दूर से सफ़र करके आए हुए हैं, तो हम यहाँ होटल में सोते रहें ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए फिर हम लोग उठे दूसरे दिन, अब यहाँ पे आए हैं मस्जिद आयशा में, और यहाँ से हम अब सब कुछ नहाना धोना करके उम्रा एहराम बांध के अब हम निकले हैं फिर से एक बार उम्रा करने के लिए। मैं और शुएब बस हम दोनों ही निकले हैं, और ये हम पहुंच गए फिर से एक बार उम्रा करने के लिए। और यहाँ पे अब सिर्फ मैं और शुएब ही उम्रा करेंगे। और ये मेरा फ़र्स्ट काबे की तरफ जाने का ये जो पहली फर्स्ट मैंने देखा यहाँ पे काबा, तो
मतलब इट्स लाइक अपनी आँखों से इतने नज़दीक से अगर हम जब काबा देख सकते हैं तो वो एक मंज़र ही एक बहुत ही खूबसूरत और एक अलग किस्म का मंज़र होता है यहाँ पे जब हम खुद अपनी आँखों से देखते हैं तो। लेकिन इसको छूना बहुत ही मुश्किल था, इस बार हम लोग नहीं छू नहीं पाए क्योंकि इन्होंने सब बंद करके रखा हुआ था। अच्छा, जब उम्रा हो गया हमारा और सब कुछ हो गया तो हम बच्चों को ले आए थे फिर से जाके होटल से, क्योंकि होटल बिल्कुल सामने ही है हमारा, तो नीचे ही बिल्कुल एकदम होटल से उतरते ही ये बिल्कुल एंट्रेंस है यहाँ पे अंदर पहुँचने का। तो बस बच्चों को फिर ले आए थे क्योंकि उनको भी बच्चों को देखना था, मनाहल को देखना था, मेरी बेटी को देखना था काबा शरीफ, तो बहुत नज़दीक से देखना था। वो तो रो रही थी बहुत बिल्कुल भी कि मुझे देखना है, मुझे अल्लाह के घर जाना है, मुझे अल्लाह का घर जो है वो देखना है। तो आप ये देख सकते हो कि वो इतना खुश थी, इतना खुश थी, वो चले जा रही थी। मैंने पूछा कि बेटा कहाँ जा रही हो, ये वेयर आर यू गोइंग? तो मुझे बोली कि मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ मम्मा। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अंदर तो नहीं जा सकते बट बाहर से देख सकते हैं अल्लाह का घर। तो मुझे कहने लगी हम क्यों नहीं जा सकते अंदर? तो मैंने कहा बस ऐसे ही है, हम नहीं जा सकते अंदर, हर किसी को अंदर जाना नसीब नहीं होता, बस अच्छे काम करने होते हैं, बहुत नेक काम करने होते हैं दुनिया में, तभी हमें अंदर जाने मिलेगा। तो मुझे कहने लगी अच्छा, मैं अब से सारे अच्छे काम करूँगी और फिर मैं एक दिन ज़रूर अंदर जाऊँगी इंशाल्लाह। मैंने आमीन कहा, अल्लाह करे कि उसे अंदर जाने का किसी दिन मौका मिल जाए। और सो यहाँ पे हमारा अच्छे से उम्रा हो गया है, 2 उम्रा हो चुके हैं हमारे। तो हमने लाइक टाइम जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी मैंने वीडियोस वगैरह लेने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी इबादत में और हर चीज़ में कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं इतना खुश कभी नहीं हुई ज़िंदगी में जितना मैं उम्रा करके खुश हुई। इस बार काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी सालों बाद हमने जो है वो उम्रा किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ हमारा उम्रा। और फिर से हमने जो है वो एक बार तवाफ़ किया बाइक के ऊपर, तो बच्चों को भी वो बाइक पे बैठने में मज़ा आ रहा था। सो ये था जी मेरा व्यू होटल से। बस अब हम अलविदा कह रहे थे यहाँ पे नेक्स्ट डे, और हम जो हैं वो यहाँ पे 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ का स्टे था हमारा, जो बहुत अच्छे से हुआ और इबादत भी बहुत अच्छे से हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह आप सबको भी नसीब फरमाए यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ आने के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी दुआ है सबके लिए कि आप सब यहाँ पे एक बार तो पहुँचे। मुझे शान है अल्लाहू अल्लाह।